राजा सगर की संपूर्ण कथा। रामायण के अनुसार इक्ष्वाकु वंश में सगर नामक प्रसिद्ध राजा हुए। वह भगवान राम और भगीरथ के पूर्वज थे। राजा सगर की दो रानियां थीं, केशनी और सुमति। लेकिन राजा सगर की कोई संतान नहीं थी, जिसकी वजह से वह काफ़ी दुखी रहते थे। एक दिन राजा सगर रानियों समेत हिमालय पर संतान प्राप्ति के लिए तपस्या करने चले गए। तब ब्रह्मा के पुत्र महर्षि भृगु ने उन्हें वरदान दिया कि एक रानी को 60,000 पुत्र प्राप्त होंगे तथा दूसरी से एक पुत्र होगा, जिससे आगे वंश चलेगा। तब आगे जाकर रानी केशनी को एक पुत्र हुआ, जिसका नाम असमंजस था, तथा दूसरी रानी को मटके आकार का एक पिंड हुआ। वह सिर्फ एक बेजान पिंड था। राजा सगर निराश होकर उसे फेंकने लगे। तभी आकाश से आकाशवाणी हुई, सावधान राजा, इस तुमी से 60,000 बीज हैं। घी से भरे एक एक मटके में एक बीज सुरक्षित रखने पर कालांतर में तुम्हें 60,000 पुत्र प्राप्त होंगे। राजा सगर ने इस आकाशवाणी को सुनकर इसे विधाता का विधान मानकर वैसे ही सुरक्षित रख लिया जैसा कहा गया था। समय आने पर उन मटकों से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। समय बीतता गया। राजा सगर के सभी बेटे बड़े हो गए, परंतु राजा सगर के बड़े बेटे असमंजस का व्यवहार ठीक नहीं था। वह बहुत अधर्मी थे, जिस वजह से राजा ने उन्हें देश निकाला दे दिया। परंतु उनके पुत्र अंशुमान बहुत ही धार्मिक और सत्य प्रवृत्ति के थे। जब राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता है। जो घोड़ा स्वतंत्र रूप से कहीं भी घूम सकता है तथा उसे अगर कोई रोकता है, इसका मतलब है कि वह राजा से दुश्मनी कर रहा है। उसको राजा से लड़ाई करनी होगी। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को उस घोड़े की सुरक्षा में नियुक्त किया। राजा सगर इतने पराक्रमी थे कि उनका घोड़ा जहाँ से भी गुजरता था, कोई राजा उनका विरोध नहीं कर रहा था और सहर्ष उनकी दोस्ती स्वीकार कर रहा था। यह देखकर राजा इंद्र को अपना सिंहासन खतरे में लगा। राजा ने उस घोड़े को छल पूर्वक चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे, तो उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। राजा सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े को ढूंढते ढूंढते जब कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे, तो उन्हें लगा कि मुनि ने ही यज्ञ का घोड़ा चुराया है। यह सोचकर उन्होंने कपिल मुनि का अपमान कर दिया। ध्यानमग्न कपिल मुनि ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, कपिल मुनि के क्रोध और तेज से राजा सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र घर नहीं लौटे, तो उन्होंने अपने पौत्र अंशुमान को उनकी खोज में भेजा। अंशुमान उन्हें खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम तक पहुँचे, जहाँ पर उन्हें चाचाओं की राख दिखाई पड़ी। तब उन्होंने उनके वहाँ पर तर्पण करने की सोची, परंतु वहाँ कोई जल नहीं था। जब उन्होंने जल की तलाश की, तब उन्हें पता चला कि उनके तर्पण किसी आम जल से नहीं हो सकता, क्योंकि उनको कपिल मुनि ने श्राप दिया है, जिस वजह से उनका तर्पण सिर्फ गंगा मैया के जल से ही हो सकता है और तभी उन्हें मुक्ति मिलेगी। तो अंशुमान यज्ञ का घोड़ा लेकर राजा सगर के पास लौट गए। तब राजा सगर को यह ज्ञात हुआ, तो वह बहुत दुखी हुए। राजा सगर, राजा दिलीप तथा अंशुमान, इन सभी ने तपस्या करी, परंतु वे सब सफल नहीं हुए। राजा सगर के वंश में आगे जाकर राजा भगीरथ हुए। उन्होंने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने गंगा को धरती पर भेजने की अनुमति दी, लेकिन गंगा मैया ने कहा कि यदि वह वेग से गिरेंगी तो धरती उनका भार नहीं सहन कर पाएंगी। तब भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना की, जिन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में समाहित कर लिया और अपनी जटाओं से धीरे धीरे उसे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। भगीरथ जहाँ जहाँ धरती पर जा रहे थे, गंगा मैया पीछे पीछे उनके चल रही थीं तथा सब कुछ अपनी धाराओं में बहाती ले जा रही थीं। आगे चलते हुए रास्ते में ऋषि जानू यज्ञ कर रहे थे,
गंगा मैया ने उनकी सारी यज्ञ सामग्री अपने अंदर बहा ली, जिससे क्रोधित होकर ऋषि ने सारी गंगा पी ली। तब भगीरथ ने उनसे अनुरोध किया। जब जाकर ऋषि ने गंगा मैया को अपने दाहिने कान से दोबारा धरती पर छोड़ा, जिस कारण गंगा मैया का एक नाम जानवी भी पड़ा। गंगा के धरती पर आते ही भगीरथ ने उन्हें अपने पूर्वजों की राख के ऊपर ले गए, जिससे वे पवित्र होकर मोक्ष को प्राप्त कर सके। इस प्रकार गंगा का अवतरण पृथ्वी पर हुआ और तभी से उन्हें भागीरथी भी कहा जाता है।